तो अब आप नहीं चलाने देंगे सदन? बैठिए आप बैठिए, अभी बैठिए, आप बैठिए, 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 बैठिए। नहीं, आप प्लीज मंत्री जी मेरा देखिए, नहीं आप बैठिए, अब आप बैठिए, आप बैठिए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहे, जो इसके विरोध में है वे ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ। समिति के प्रतिवेदन पर सहमति 2। श्री प्रद्युमन सिंह राजपूत प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन दिनांक 6 जनवरी 2026 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है। यह प्रस्ताव करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 6 जनवरी 2026 को सदन में प्रस्तुत विशेष अधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ। विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन के संबंध में माननीय सदस्यगण, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। मैं सम्मानित सदन के सामने उस वस्तु स्थिति को रखना चाहता हूं जो विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद सामने आई है। यह मामला न केवल एक बड़े ऐतिहासिक दावे से संबंधित है, बल्कि इस विधानमंडल और इसकी समितियों के अधिकार, गरिमा और कामकाज से भी जुड़ा हुआ है। फरवरी 2025 में 8वीं विधानसभा के गठन के बाद दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए कई पहल की गई। इस प्रक्रिया के दौरान ऐतिहासिक सटीकता और विश्वसनीयता बनाने के उद्देश्य से आधिकारिक रिकॉर्ड और अभिलेखीय सामग्री की जांच की गई। राष्ट्रीय अभिलेखागार से मिली जानकारी से यह सामने आया कि विधानसभा परिसर के भीतर फांसी घर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसकी बजाय रिकॉर्ड बताते हैं कि संबंधित स्थान का उपयोग टिफिन रूम के रूप में किया जाता था। मैंने 5 अगस्त 2025 को सदन को इन तथ्यों से अवगत कराया था। इस मामले पर 3 दिनों तक सदन में विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रियों और अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए और स्थापित संसदीय प्रथा के अनुसार मामले को विस्तृत और निष्पक्ष जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा गया। समिति ने नियमानुसार संबंधित गणमान्य व्यक्तियों से संबंधित टिप्पणियां मांगने के लिए नोटिस जारी किए और उसके बाद इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने में सहायता के लिए उनको अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया। पर्याप्त अवसर, समय और स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद और माननीय न्यायालय से भी रोक, आदेश या निर्देश न होने के बाद भी संबंधित 4 व्यक्तियों, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया और तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष श्रीमती राखी बिरला में से कोई भी निर्धारित तारीखों पर समिति के सामने पेश नहीं हुआ। मैंने स्वयं भी विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया है और यह पाया है कि समिति ने घटनाओं के क्रम, किए गए पत्राचार, कानूनी स्थिति, विभिन्न संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों और स्थापित संसदीय प्रक्रिया और उदाहरणों की सावधानी पूर्वक जांच की है। समिति के मतानुसार संबंधित व्यक्ति समिति की बैठकों से जानबूझकर और अपनी मर्जी से अनुपस्थित रहे और उन्होंने बिना किसी उचित कारण के समिति के कार्य को बाधित किया। समिति के मतानुसार ऐसा आचरण सदन और समिति की अवमानना के बराबर है। ये एक तरह का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। समिति के समक्ष पेश ना होना। माननीय सदस्य ध्यान दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1951 की धारा 18(3) और कार्य संचालन नियमों के तहत इस सदन और इसकी समितियों को लोकसभा और उसकी समितियों के बराबर शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। यहाँ की जो समितियां हैं उसको लोकसभा की समितियों के जितने अधिकार प्राप्त हैं, ये मैं सदन के समक्ष स्पेसिफिकली इसको सबके समक्ष क्लियर कर रहा हूँ। व्यक्तियों को बुलाने और उनसे सबूत मांगने का विधायी समितियों का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया है। विशेषाधिकार समिति ने सिफारिश की है कि समिति की बैठकों से जानबूझकर अनुपस्थित
के लिए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सदन उचित कार्रवाई कर सकता है। अभी सदन को फैसला लेना है। माननीय सदस्यगण, यह सदन हमेशा संवैधानिक औचित्य, आपसी सम्मान और संस्था की गरिमा को ध्यान में रखकर कार्य करता रहा है। विधायिका और इसकी समितियों का अधिकार हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का अभिन्न अंग है। यह सही है कि संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों को कानूनी उपायों का लाभ उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसे उपायों का उपयोग इस सदन की कार्रवाई की अवहेलना या उसे कमजोर करने के बहाने के रूप में नहीं किया जा सकता है। मैं इस मामले को पूरे भरोसे के साथ सदन के सामने रख रहा हूं और मुझे माननीय सदस्यों के विवेक पर पूरा भरोसा है कि वे विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों पर विचार करेंगे और संविधान, कानून और इस सदन की परंपराओं के अनुसार उचित फैसला लेंगे। अब विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय मंत्री, दिनांक 6 जनवरी 2026 को सदन में प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से संबंधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन की परमिशन लें। अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 6 जनवरी 2026 को सदन में प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से संबंधित निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए इस सदन की अनुमति चाहता हूं और यह प्रस्ताव मैं एक बार पढ़ देना चाहता हूं। यह सदन दिनांक 6 जनवरी 2026 को सदन में प्रस्तुत की गई विशेषाधिकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों से सहमत है। यह सदन श्री अरविंद केजरीवाल, श्री रामनिवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया, श्रीमती राखी बिरला को निर्देश देता है कि जब भी उन्हें बुलाया जाए वो इस सदन की विशेषाधिकार समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और दिनांक 13 नवंबर 2025 और 20 नवंबर 2025 को आयोजित समिति की बैठकों से अपनी अनुपस्थिति का कारण बताएं और विधानसभा परिसर में फांसी घर के अस्तित्व की प्रामाणिकता साबित करने के लिए अपने पास उपलब्ध कोई भी जानकारी या दस्तावेज विशेषाधिकार समिति को प्रदान करें। अगर यदि श्री अरविंद केजरीवाल, श्री रामनिवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिरला बुलाए जाने पर भी विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो माननीय अध्यक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठा सकते हैं। यह मैं प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं, इसके लिए अनुमति चाहता हूं। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव के अनुसार जो सदन में पारित हुआ है मैं माननीय मंत्री जी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन द्वारा परमिशन दी गई है। प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अब श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, माननीय मंत्री, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और इस संबंध में अपना वक्तव्य भी दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं पूरे सदन की तरफ से कि आपने सदन की गरिमा को बचा लिया है। जिस तरीके से ये सरकार बनने के बाद में आपने बहुत सारे आधुनिक कदम, पूरी असेंबली को आपने डिजिटलाइजेशन की तरफ में आगे बढ़ाया। यहाँ पर पूरी लाइटों के लिए आपने सोलर प्लांट की आपने व्यवस्था करी। इसी के साथ साथ आपने इस सदन के प्रांगण में हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र लगाया, हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी का चित्र लगाया। उसी के साथ साथ आपने एक बहुत बड़े झूठ को, बहुत बड़े पाप को होने से बचाया। 1 करोड़ 5 लाख रुपया फांसी घर में खर्च किया गया कि सरकार के लोगों को पैसा खर्च करते हुए बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता था। मैं सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने के लिए कि जब ये फांसी घर का उद्घाटन हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी की जो स्पीच थी, एक बार मैं वो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये लोग झूठ कैसे बोलते थे और उसके ऊपर ऐसा भाषण देते थे, ऐसी बातें करते थे कि आदमी को विश्वास हो जाता था कि ये हुआ होगा। केजरीवाल जी की स्पीच थी और ये मैं कोट कर रहा हूं,
यह फांसी घर अंग्रेजों के जमाने का है। किसी को पता ही नहीं था कि विधानसभा के अंदर, विधानसभा बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने का स्ट्रक्चर है, किसी को पता ही नहीं था कि यह फांसी घर है। बस यह वर्ड ऑफ माउथ से लोग कहते थे यहाँ एक फांसी घर है। किसी ने इसका ताला तोड़ के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं की। स्पीकर साहब ने हिम्मत करी, उस समय स्पीकर होते थे रामनिवास गोयल जी, स्पीकर साहब ने हिम्मत करी, हिम्मत करके उसका ताला तोड़वाया और अंदर गए, और देखा कि किस तरह एक साथ दो लोगों को फांसी देने का सिस्टम बना हुआ है। एक बार तो देखकर दिल दहल जाता है। कमेटी की रिपोर्ट है, आप जब इमेजिन करने की कोशिश करते हो कि किस तरह से हमारे वीरों को फांसी दी जाती होगी, बड़ी घबराहट सी होती होगी, उसको देखकर लगता होगा आज हम सोच भी नहीं सकते जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, उस खुली हवा को पाने के लिए कितने अनगिनत लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अनगिनत लोग, एक फांसी घर तो यहाँ है, ऐसे पता नहीं देश भर में कितने फांसी घर होंगे, अनकोट। यानी कि अंग्रेज इतने पागल थे कि वो यहाँ पे देश की पहली पार्लियामेंट बना रहे हैं, जहाँ पे पहले स्पीकर विट्ठल भाई पटेल जी वो आपके चेयर पे बैठते थे, और वहां से 4 कदम दूर पे उन्होंने फांसी घर बना दिया, वो भी किचन के साथ में फांसी घर बना, किचन है वो। अब मैं आपको जो उस समय के स्पीकर थे रामनिवास गोयल जी, किचन कहते हैं, जो उस समय के स्पीकर थे, अब ये फांसी घर आप लोगों को कैसे पता लगा? सुन तो लो भाई। फांसी घर आम आदमी पार्टी को, आपकी सरकार को, केजरीवाल जी को, रामनिवास गोयल जी को कैसे पता लगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई इतिहासकार नहीं आए, ये नहीं बताया था। जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो नहीं बताया था। अच्छा, आपको पता है कि पहले बता दिया? सहमत है आप? सहमत है, गलती हो गई। तो सर उस समय जब ये हो रहा था तो एक जो है चैनल के संवाददाता हैं अमित पांडे, उन्होंने स्पीकर महोदय से सवाल किया कि अगर इसे देखा जाए तो एक आदमी को खड़ा होने के लिए बहुत कम जगह है, तो ऐसे में इसे कैसे दावा किया जा सकता है कि फांसी घर है? तो उस समय स्पीकर साहब ने ये कहा कि ये कैसे बना फांसी घर? स्पीकर का जवाब उस समय था, देखिए दावा किया जा सकता है, यह सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। यह पुली लगी हुई है, तो यह पुली लगी हुई है तो फांसी घर, यह पुली लगी हुई है, मैंने तो लगा ही नहीं दी। यह गाटर लगा हुआ है, यह पुली किस लिए लगी होगी? और आप ये देखिए कि ये जो पार्टीशन किया हुआ है 3 बाय 3 फुट का, कि ये जो जगह है, मैं समझता हूँ 3 बाय 3 के टॉयलेट होते हैं, आराम से आदमी खड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो सांचा बना हुआ है, ये सांचा नीचे तक गया हुआ है। ये अपने आप में साबित करता है कि यहाँ कोई फट्टा रहता था, उस फट्टे पर आदमी को खड़ा किया जाता था, क्रांतिकारी को खड़ा किया जाता था। वो फट्टा फिर इसमें कोई सिस्टम रहा होगा, कोई मैकेनिकल, जिसको नीचे तक जाने में जानकारी में आएगा, वो फट्टा हटा दिया जाता था, व्यक्ति मौत को प्राप्त होता था। मैंने पुली देखी, मैंने गाटर देखा, मैंने 3 बाय 3 फुट की जगह देखी और मैंने कहा ये फांसी घर होगा। ये सोचकर ही फांसी घर बनाकर 1 करोड़ 5 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च करके, उसका कार्यक्रम करके, भाषणबाजी करके, अखबार में सुर्खियां बटोर कर क्या प्राप्त करना चाहते थे? आप हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे फिजूल की बात कर रहे हैं। आपने 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च कर दिया, आपने 2 दिन सदन के बर्बाद कर दिए, आपने पूरे सिस्टम को खराब कर दिया, आपने सदन की गरिमा उतार दी। जवाब दीजिए ना। आप प्रधानमंत्री जी को गाली देते थे, आप हमारे उपराज्यपाल को गाली देते थे, आपने भगवान श्री राम तक को गाली देने में कसर नहीं छोड़ी। आपने किस किस को गाली नहीं दी? आपने शहीदों को गाली दी, आपने हमारे गुरुओं को गाली दी, आपने किस किस को गाली नहीं दी? आपको शर्म नहीं आती? तो अब आप भागिए मत। अध्यक्ष जी, मैं केवल तथ्य आपके पास है तो बता दीजिए, अब भी बता दीजिए। मैं केवल इतना चाहता नहीं है हूं, तो फिर आपने ही बनाया था ना फांसी का, अब क्यों भाग रहे हैं आप चर्चा से? कि जब श्री अरविंद केजरीवाल जी, क्या दिक्कत है?
बताइए उसके गौरव जब गौरवशाली ये इतिहास चारों को- लोगों को अगर आपके पास उसका कोई गौरवशाली इतिहास है तो हमारी बताइए। कमेटी बुलाती है तो उनको पेश होना चाहिए। इसलिए अब आप पूरा माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन की अनुमति से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। अब श्री प्रवेश साहिब सिंह माननीय मंत्री अपना प्रस्ताव जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो वक्तव्य दिया है, इस पर